a little informal way of having some sort of discussion. We wouldn't be doing more of the formalities and other things. I'm sure you should start googling. I'm sure by now who's Samar, and this is the man about whom we've been talking more about. And so Samar, we first met in I think Leh, and that's when I saw him, and then I understood there's something beyond his personality, and that's when we had a bit more talking and discussion, and then we kept in touch. But later, I think a few months later, I guess that's when I realized something was cooking up on the Instagram and internet. That's when I actually ringed him and I said, "Ho Kyara, what's happening?" I saw some amazing pictures of you with John Abraham, and then I googled more about him. Though he's also Fauji from the army, I'm from Navy. We didn't have much interaction. Then I actually googled more about him. Then I read more stories about it. It's quite inspiring. So a round of applause, guys, for his bravery and resilience. What he's displaying. So first, I would like to hear from you. Who are you? Yes, very good question. My mistake. Guys, you'll have to, before that, guys, you all have to, bear the Fauji, aura around us. There are a lot of, I would say, the first few rows we have Faujis. Please bear with us. We do not have shame. So we will be, bold. I'll not use the word shame. We are very bold, actually. So just bear with us, okay? Samar, who are you? So to be very bang on to the point and cryptic, I have just one line to say: 8th Battalion, the Rajputana Rifles. That would sum it up, sir, in terms of who I am. Because can I also speak in Hindi, sir? हिंदी में ही बात करो. अच्छा सर. हम सारे देसी लोग हैं. South Indians. I'm a South Indian. If I can speak in Hindi, you better speak in Hindi. So I'll keep it a mix of Hindi and English. Yes. So, sir, all the credit goes to the unit. पलटन को जाता है 8 राजपुताना राइफल्स जो सरहद के बाहर इंटरनेशनल सॉइल पे डिप्लॉयड थी. उससे पहले हम सियाचिन में थे और वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट में बहुत हमारी कैजुअलिटीज हुई. यूनिट का जो प्री इंडिपेंडेंस के ट्रॉफी सिल्वर काफ़ी कुछ बह गया था श्योक रिवर में. 15 बिहार जिसको हम रिलीव करने गए थे, तो 15 बिहार की आधी से ज़्यादा घातक जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी क्लाउड बर्स्ट के रात, और अगले दिन रेस्क्यू के दौरान 15 बिहार के भी जवान नदी में बह गए और कैजुअलिटी हो गए. और ये दिन में हुआ है. तो यूनिट ने बहुत ही नुकसान सहा है. और सर, विद द रेजिलियंस एंड दैट ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन की नहीं, वी हैव टू बाउंस बैक. और ये वो पल था जब मैं पलटन में पैर रखा ही था. उदासी का माहौल था, मोरल डाउन था. इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था जिसका बयान नहीं किया जा सकता था. और तब काफ़ी सालों बाद जवानों ने बताया कि साहब उस शोक समय में, उस बुरे वक्त में एक हमें उम्मीद की किरण दिखी जिससे आप अपरिचित थे, आपको पता नहीं था. और जिस तरीके से आपने एक नई हवा को वहाँ पे उजागर किया, दैट एनर्जी दैट आई क्रिएटेड बाय not knowing the accident that had happened with the unit, he said साहब उसकी वजह से पलटन वापस, खासकर घातक और जो यंग सोल्जर्स हैं उनमें वापस उम्मीद जगी. और उससे काफ़ी जवान इस हादसे से परे होके एक नई दिशा में चल पड़े. वो था प्रोग्रेसिव डायरेक्शन, ट्रेनिंग, एंड देन वी वर टोल्ड टू गो फॉर यूएन. तो उस दौरान सर मैं लेफ्टिनेंट था, एंड यूएन में जाने के लिए आपका बेसिक क्यूआर होना चाहिए वायो कोर्स, यंग ऑफिसर कोर्स, या फिर कमांडो कोर्स. तो मुझे फौज में आए हुए लगभग 1.5 साल ही हुआ था
और वायु कोर्स मेरा कैंसिल करवाया गया और मुझे कमांडो कोर्स के लिए भेजा गया, इन विच आई परफॉर्म्ड वेल। बट वहां पे एक चीज की कमी रह गई थी, ब्रीफिंग फॉर्मेट। तो मैं नया लेफ्टिनेंट उस कमांडो कोर्स में, और उस कोर्स में सभी ऑफिसर्स मेरे से सीनियर थे, जो बाकी भी लेफ्टिनेंट थे वो सर्विस में मेरे से सीनियर थे, तो मैं जूनियर मोस्ट था। तो मैंने कहा कि सर मैं बड़े प्रेशर में हूँ। कहता है ये कोर्स का नाम ही प्रेशर है, ठीक है, तो ये मत बोलो मैं प्रेशर में हूँ, क्योंकि जितना हम स्माइल कर रहे हैं, ट्रस्ट में हम जबरदस्ती कर रहे हैं ताकि जूनियर हम पे हंसना पड़े कि इनकी हालत देखो क्या है। तो सीनियर्स ने बोला कि घोड़ा कैसे भागता है, कहते सर नीचे करो, पटरी पकड़ो और निकलते बनो। कहते एंड मैंने कहा सर सबसे इम्पोर्टेंट मैं क्या सीखना है, चोट मत खाना। कहते सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये कोर्स, द मोमेंट यू आर इंजर्ड यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स, चाहे आपके एंकल में ट्विस्ट आ जाए या फिर आपकी एल्बो में कोई दिक्कत आ जाए, पेन आ जाए, या नी में प्रॉब्लम हो जाए, आप कोर्स को खत्म ही नहीं कर सकते हो। इट इज अ फाइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। Good. So that's quite interesting and inspiring. So what made you join army? सर अब मैं चौथी पीढ़ी हूँ फौज में, और मेरा बचपन कैसे गुजरा मैं बताता हूँ। जब मैं शोवर्ट कॉलेज नैनीताल में पढ़ाई की है मैंने हॉस्टल में, तो जब भी मैं छुट्टी आता था तो माय फादर वो मुझे मूवीज जबरदस्ती बिठा के दिखवाते थे, जो 3-3 घंटे की लंबी पिक्चरें होती थी इंग्लिश वाली, जो मेरे सर के ऊपर से जाती थी उड़ते हुए कि हो क्या रहा है। बट उसके अंदर मूवीज लाइक पैटर्न, ब्रिज ऑन रिवर क्वाई, अ ब्रिज टू फार, फिर ऑपरेशन थंडरबोल्ट, फिर गन्स ऑफ नेवरॉन, द ग्रेट एस्केप। तो मुझे उस टाइम नहीं पता चला, पर जहां तक मैं जानता हूं मेरे फादर एक डीएनए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन जाता था टुवर्ड्स बीइंग इन द आर्मी। तो एज अ रिजल्ट सर माय मेंटर बिकेम लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन नेतन्याहू, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस में थे। उन्होंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट लीड किया था। वो आज के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के सगे बड़े भाई थे, एंड द ओनली ऑफिसर टू बी मार्टियर्ड इन ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तो बचपन में मुझे लगता है कि जो वो कुर्बानी देने का जो जज्बा है, कि मतलब उस इंसान को पता था कि वो हजारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं और वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। सो दिस इज हाउ माय फादर एक्चुअली ब्रॉट मी अप। कहीं पे भी चोट लगना, ही नेवर यूज्ड टू एंटरटेन, कहता अपने आप को उठ के ठीक हो जाएगा। वो मुझे इन्वॉल्व करते थे फैमिली प्रॉब्लम्स में रिलेटेड, जैसे कि एक आर्मी ऑफिसर की तनख्वाह बहुत ही लिमिटेड होती है, और मैं एक अच्छे हॉस्टल में पढ़ रहा था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर वाज कंट्रीब्यूटिंग हाफ ऑफ द फीस, एंड हाफ ऑफ द फीस माय फादर वाज पेइंग। सो ये मैं आप सबको यही एडवाइस दूंगा कि जितना जल्दी आप अपने बच्चों को रियलिटीज ऑफ लाइफ और प्रेशर्स के बारे में बताएंगे, उतना ही सॉलिड दिमागी तौर से आपका बच्चा बनेगा और मेच्योर भी होगा, और एम्पैथी भी आएगी, और वो खुद को दूसरे के कदमों में डाल के सोचेगा कि ऐसा क्यों होता है जिंदगी में। तो मेच्योरिटी आई थिंक ऐसी, दिस इज वन ऑफ द वेज that my parents always shared the pressures of the family, that see this is happening, so you really need to work hard. So that actually gave inspiration and then instigation probably to join the army. Yes sir. Now coming straight away from that point to today, sir, any regrets? Sir, मैं मर के जिंदा हूँ, so definitely. Yeah, exactly. I'm exactly diving into that point. ना बिल्कुल नहीं होगा. नहीं right? sir, I feel probably मैं एक टाइम पे बीइंग फ्रॉम द इन्फेंट्री, डूइंग वेल, फिजिकल्स में अच्छे कर रहे हो, कोर्सेज में अच्छे कर रहे हो, एंड ऑपरेशनली आप योर साउंड। पहले तो जवान इन्फेंट्री में ना आपको इज्जत खुद कमानी पड़ती है, कंधे पे तारे लगे तो कोई सल्यूट नहीं मारेगा। मैं बोलता हूँ इन्फेंट्री ने जिंदगी में खुद इज्जत खुद कमानी पड़ती है।
I think. Am I right? Yes, We agree on that? You have to prove your mettle. Absolutely. इज्जत को तो बहुत मेहनत से कमाना पड़ता है. And- We totally agree. फौज में तो by default करना ही पड़ेगा. हाँ. That's the way it is I been mean, decided. सर इन्फेंट्री में तो रोज की सुबह की पीटी में ही कोई ना कोई नया बंदा तैयार होता है कि आज इसको पिछाड़ूंगा, और जब मैं इसके आगे होऊंगा तो बोलूंगा साहब क्या बात होगी, आज लग रहा है रात को खाना कम खाया था. So they keep poking you if you start falling behind. So Absolutely. you really have to be physically good. And इन्फेंट्री में एक चीज है कि हमें इतना बताया था कि कोई भी आदेश दोगे पहले खुद काबिल हो जाओ वो चीज करने के लिए, तो ही आप वो आदेश देना. बहुत सही बोला. Very true. That's leadership. Absolutely. If you don't know yourself how to do it, what to do, you should never pass orders. That's been one of my primary driving factors as well. मुझे भी in my past careers, I would say I could not get the right orders, which actually motivated me to not follow. ऊपर से सर मैं आपको इन मतलब जस्ट इन समरी में बताऊंगा कि नहीं मूवी में तो आएगा ना ये चीज. हाँ हाँ तो वो तो डिक्लासिफाई हो जाएगा ना तब. हाँ हो तो जाएगा. उसको अभी थोड़ा बहुत डिक्लासिफाई करके बोल देना. सो बेसिकली जब हम नियुक्त हुए ये यूएन मिशन पे जाने के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट पल्टन्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर सिलेक्टेड. द बेस्ट ऑफिसर्स एंड जेसीओ जवान आर सिलेक्टेड, क्योंकि जब आप फॉरेन सॉइल पे जाते हैं आप एक एम्बेसडर के तौर पे, आप एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडिया के. तो अगर इंटरनेशनल सॉइल पे कोई भी दिक्कत आ जाए तो पहले कोई आपको इंडिविजुअली नहीं बुलाएगा, बोलेगा वो इंडियन को कुछ हुआ है, उसके बाद जाके इन डेप्थ तहकीकात होती है कि वो इंडियन को क्या हुआ है, उसका नाम क्या है, कहाँ का है. तो जो वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ द नेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर, मतलब बीइंग एन इंडियन सिटीजन आप इंडिया को दर्शा रहे हो जब आप फॉरेन जाते हो. तो बेसिकली जिस दिन पहली फ्लाइट में हमारे ट्रूप्स को जाना था, उस दिन मुझे रात को ऑर्डर आए कि मैं मूवकॉन में था, मूव कंट्रोल ऑफिसर था सर मैं. तो मुझे ऑर्डर आए कि आपको रीथलिंग के लिए आपको मॉर्टल रिमेन्स कलेक्ट करने हैं. तो एज अ न्यू ऑफिसर इन दी इन्फेंट्री, अब मुझे ये टर्मिनोलॉजी कुछ खास समझ नहीं आई कि मॉर्टल रिमेन्स क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं था. तो रीथलेइंग मुझे इतना पता था कि जो 26 जनवरी की परेड से पहले जो अननोन सोल्जर को जो है ना ट्रिब्यूट देते हैं, तो वैसा कुछ प्रोसीजर होगा. पर जब मैं उस टाइम एयरपोर्ट पहुंचा, वहां पे बोला साहब आप कार्गो टर्मिनल पे जाएं. जब मैं गया तो जब उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दी तो उसमें मैंने फिर नाम पढ़े कि लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल वाज फ्रॉम 15 मैक अटैच्ड विद 6 मार, और 4 अन्य जवान जो थे, हवलदार बहादुर थे और 3 और अन्य जवान थे. तो उनका जो मैंने नाम पढ़ा तो मुझे तब भी कंफ्यूजन थी कि ये क्या है ये डॉक्यूमेंट. तो मैंने उस टाइम पूछा, मैंने कहा ये इस डॉक्यूमेंट का करना क्या है. तो उसने बीइंग अ सिविलियन उसे इतना आइडिया नहीं था कि मैं कुछ क्वेरी क्लियर करना चाहता हूँ. उसने इतना बोल दिया आप उधर जाओ, वहां पे ये बंदा मिलेगा, आप ये डॉक्यूमेंट दे दो और आप वहां पे कलेक्ट कर लेना जो वहां पे लिखा है. तो probably he knew, पर जब मैं वहां गया तो मैंने उस बंदे को I gave that official the document. तो he escorted me and he said कि सर ये रहे सारे accounted for. वहां पे फिर मैंने देखा कि ताबूत पे नेशनल फ्लैग्स लगे हुए थे. एंड उस टाइम इट वाज अ वेरी एज अ यंग ऑफिसर ना यू गेट शेकन अप कि ये क्या हो गया. एंड देन गुस्सा भी आता है, हेल्पलेसनेस, बेबसी भी होती है. तो फिर आप अपने सोल्जर्स के सामने यू कैन नॉट शो एनी साइंस ऑफ वीकनेस, irrespective of your sound being shaky or your eyes getting moist or your breath becoming fast. आप ये कुछ भी बता नहीं सकते हो, आप दिखा नहीं सकते हो. there is no sign to show weakness. and उस टाइम फिर I called the boys who had come with me and I said कि
इन्हें लेके चलते हैं. Then eventually they showed me the place where the mortal remains had to be kept, फिर wreath laying parade हुई. एंड उसी दौरान जो हमारे सोल्जर्स थे जिन्हें वो फर्स्ट फ्लाइट बोर्ड करनी थी, वो ये देख रहे थे व्हाइल पासिंग बाय, दे वर एक्चुअली विटनेस कि ये हो रहा है. तो आप सोचो कि वो माइंडसेट क्या होगा एक सोल्जर का, जिसे कुछ पल पहले ही पता चला कि जहां पे आपका हवाई जहाज जाने वाला है वहां पे पहली जंग छिड़ी हुई है एंड देयर इज नो गारंटी दैट यू विल कम बैक. तो मैंने वो माहौल देखा जहां पे हंसते खिलते यंग सोल्जर्स की आवाज बिल्कुल चुप, जो मुस्कुराते हुए जेसीओस थे कि मैंने 10-15 साल फौज को दिए और अब फौज ने मुझे इतना काबिल समझा है कि आई एम क्वालिफाइड टू गो इन अ यूएन मिशन, उनकी भी बोलती बंद. Officers were avoiding to have any eye contact with any soldier, and it is a very difficult situation. I mean, it is something like when we got attacked in the camp. तो मुझे दृश्य देख के पता लग रहा था कि जो 6-7 हजार आ रहे हैं, तो मुझे पता था कि हम में से सारे जिंदा नहीं बचेंगे. तो मैंने इतना ही बोला था कि आज पहला दिन है, I should try to stay alive. We need each other today. मैं कहा आने वाले वक्त में इतनी लड़ाई तो लड़ लेंगे कि इनकी संख्या कम कर देंगे. एंड इट पुशेस अ मैन बियॉन्ड इमेजिनेबल थॉट प्रोसेस. उस टाइम फिर क्या काम आता है, ट्रेनिंग काम आती है आपके, कि मुझे अपने बंदे जिंदा रखने के लिए मुझे क्या क्या बताया गया है उस पे अमल करना पड़ेगा. अगर अभी मैं डगमगा गया मैं तो मरूंगा ही, साथ में ये भी जाएंगे. तो इट इज नॉट अबाउट मी माई सेल्फ, इट इज मोर अबाउट जो मेरा साथी मेरे दाएं और बाएं हैं. क्योंकि डर लगता है कि अगर मैं जिंदा बच गया और इनमें से किसी को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा. एंड एज फेट वुड हैव इट, फ्यू ऑफ द जवान्स कुड नॉट मेक इट. एंड पलटन का रीयूनियन होता है कुछ साल बाद, तो उनकी फैमिलीज आई एंड दे टोल्ड मी कि साहब आप ना अपने रेजिमेंट की किसी ब्रिगेडियर साहब से चिट्ठी लिखवा दो, हमने अपने बच्चे को सरकारी नौकरी लगवानी है. तो मैंने कहा कि नौकरी क्या है, कहते कि चपड़ासी या क्लर्क की नौकरी. सो these are hard facts in life which will go with me till the day I die. तो ये असलियत है. एंड बट अगेन लाइफ विल नॉट स्टॉप, क्योंकि पंछी जब बड़ा होता है ना, वो अपने घोंसले से बाहर उसे उड़ के जाना ही पड़ेगा. एवरीबडी एक्सपेक्ट्स एज अ पेरेंट कि मेरे पास 2 बेटे हैं. जब उन 2 बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों के ऊपर आप उनकी शादी करा के उनकी फैमिलीज का प्रेशर उन पे आएगा ना, वो अपनी लड़ाई लड़ने निकल जाएंगे. वो नहीं आने वाले हैं वापस पूछने के लिए कि क्या कैसे हो, क्या हाल है. सो मैं एट टाइम्स आई सिट विद माय पेरेंट्स एंड आई डिस्कस. तो वो कहते हैं कि जिसके घर में बेटी है दे आर ब्लेस्ड, कि कम से कम बेटी ब्याह होने के बाद भी कम से कम घर पे आके माँ बाप का ध्यान तो रखेगी, पूछेगी तो सही कि क्या हाल है, कैसे हो. रोज कॉल करके ये भी पूछेगी दवाई ली, खाने में क्या खाया. बट वी एज मेन कल्चरली एक आई थिंक वो एक फोर्स फील्ड, एक स्क्रीन बना दिया जाता है इन विच यू हैव टू यू नो सप्रेस योर इमोशनल क्वोशेंट. ईक्यू नहीं रहता है. हमने इतनी मौतें देख ली, हमने इतने लोग मारे हैं द बैड वंस, कि देयर इज इमोशनल, आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस नाउ. कई बार तो गुस्सा आता है कि मेरे आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं, निकलते निकलते वापस चले जाते हैं. तो खुद पे भी होता है कि यार मैं ऐसा क्यों हूं, व्हाई एम आई लाइक दिस. बट प्रोबेबली डेस्टिनी चोज अस टू बी लाइक दिस बिकॉज इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन कि हम ऐसे क्यों हैं. एंड इट इज टू लेट बिकॉज नाउ आई एम 39 सर. मुझे नहीं लगता कि अब कोई चेंज आएगा. बट मेरा एक some are specially made, trust me. Sir. Somebody like you is specially made, not just like him. We have so many men and women in the world I have come across. Yeah, you need a sip of coffee right now. Since he's having a cup of coffee, before I go for my next question,
थोड़ा small commercial कर लेता हूँ. This coffee chat is sponsored by Livingston Coffee. That's something which one of our partners, we have recently launched it. So we have 3 outlets, 2 in Noida, 1 in Darjeeling Hills. We are opening this year 3 more. One should be in Agra, Vijayawada, and Kasauli probably, and in Dubai. So this is also happening, and we'll have more coffee chats, coming up to get inspiring stories like Samar's. And of course, it's quite important to know what is happening in the other side of the world. Of course, we are talking about future technologies. First session we had defense technologies, and we moved on to space, quantum computing, then we moved to cinema, media. Of course, after this we have some 2 startups pitching. I was thinking 4, but it's come to 2. After we have somebody from TDF will also be talking about funding. बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन reality तो ये है ना? Reality तो ये है. Everything looks absolutely cozy and shining, glittering. Trust me, when you enter the battlefield, that's when the reality hits. कुछ भी कर लो. Pilots, soldiers, frontline soldiers. Of course, I haven't spoken much about Navy. Every time we sail out, there's no guarantee for us to come back. On land, you actually fight. Of course, if there's enemy. At sea, you're already away from your land. And your worst enemy is sea. So soldiers' lives, be it in armed forces or paramilitary forces, elsewhere, anywhere, it's not easy. So I think we need to have more educative, programs for civilians or children. We need such things. So that's how the movie Malakkal, has been curated, and I really have so much of respect and admire John Abraham for this one specific thing. If you see, most of his movies go back to patriotism. He supports the national cause. He supports, soldiers. This is something which is quite important, and that's how the whole thing has landed up into something of this, I would say, storytelling. So since we're talking about the Malakkal, let's now shake up a little bit and come to the inspiring, story about Malakkal. Tell us about Malakkal, how we met John, what's going to happen. Oh, sorry, I'm John too. Well, tell about John to John. Probably that will work. So probably John is going to watch this, so I'm going to tag him in this one, sir. Yes. So कौन सा camera on है so that this thing can be shown to John Abraham? ये वाला या वो वाला? probably both. That's. Acha, okay, we'll go with this. Yes. You can imagine Vinkumara Banerjee, sir, as John Abraham, and the Red Bull, and then talk. So basically, Malakkal is very. If you can relate to the movie called 13 Hours or The Secret Soldiers of Benghazi or Black Hawk Down. So if you go to my Instagram account, I have put few snippets of the actual attack that came onto our camp. It was on the edge, और जिंदगी में पहली बार जब मैंने 6-7 हज़ार लोग जब आपकी तरफ आ रहे होते हैं पैदल, तो 1.5-2 किलोमीटर पहले ही धूल उठने लगती है. तो बीइंग अफ्रीका मुझे लगा कि इट इज अ माइग्रेशन ऑफ द विल्ड बीस्ट. तो उस टाइम कोई अर्ली वार्निंग नहीं दी, पर जैसे ही लगभग 1 किलोमीटर दूर से जब हमने सबके ऐसे सर दिखने लग गए फ्रॉम द प्रेरीज एंड द ग्रास, तब वहां पे हमें ऑलमोस्ट सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर का हमें कुशन टाइम मिला था तैयारी रखने का. हालांकि हमें इंटेलिजेंस इनपुट आ गए थे. देयर वर यूएस सैटेलाइट्स ओवरहेड. उन्होंने हमें 22 दिसंबर को बता दिया था. टू गो बैक, 19 दिसंबर को एक हमारा टीओबी था, टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस, दैट वाज ओवररन बाय द रिबेल्स, द नूअर्स, जिसके अंदर हमारे 2 जेसीओ साहिबान शहीद हो गए थे. एक राइफलमैन मंडल वाज क्रिटिकली शॉट, और उसके लिए फिर एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया विद 3 अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड फ्यू मी-17 हेलीकॉप्टर्स. तो आई विल नॉट गो इन द डिटेल, दैट यू विल डेफिनेटली गेट टू सी इन द मूवी. तो एवरीथिंग वाज ऑन द एज. 19 तारीख की शाम को ये चीज़ हुई. 19 तारीख की रात को कम से कम 3 से 4 घंटे हम ऑप्स रूम में डिस्कस कर रहे थे, कंटिजेंसीज डिस्कस कर रहे थे कि अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं
रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जा रहा है तो व्हाट विल हैपन इफ वी लूज वन अटैक हेलीकॉप्टर, व्हाट विल हैपन अगर हम अपना ट्रांसपोर्ट वाला मी 17 अगर मिड एयर उन्होंने गिरा दिया, हाउ विल वी मैनेज टू गेट द अदर्स बैक, हाउ विल वी ट्राई टू गेट द कैजुअलिटीज बैक। तो बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी। American satellites were constantly above our location giving us live feedback, and there's a JSOC is there, Joint Services Operational Command Center in Juba, तो they were constantly in touch with us on the satellite phones। तो हमारी तैयारी शुरू हो गई थी सर, पर हमें इतना नहीं पता था कि स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी। और जब हमने वो सीन देखा कि 6-7 हजार बंदे हथियार लेके आ रहे हैं, तो इनिशियली एज अ यूएन कंटिंजेंट वी वर न्यूट्रल। हमने देखा वो गवर्नमेंट फोर्सेस को ओवरवेलम करके उन्हें खत्म कर रहे हैं। इट वाज अ मैसेकर गोइंग ऑन, फेस टू फेस फाइट, बट विद इन अ मैटर ऑफ 1 से 1.5 घंटे में हमें पता लगा कि जो गवर्नमेंट फोर्सेस जो अपने हथियार छोड़ के अब दे वर रनिंग टुवर्ड्स आवर यूएन कैंप, that is the time when I radioed in that enemy is now charging towards us, and तब हमने अपनी मशीन गन्स, AGLs, रॉकेट लॉन्चर्स एंड जो हमारे BMP इन्फेंट्री कैरिंग व्हीकल होते हैं, किसी भी मतलब वी वर डिप्लॉयड बट वी डिड नॉट हैव एनी राउंड इन द चेंबर। मतलब we never thought in the furthest of dreams that a battalion headquarter will be targeted, and you know, You didn't have enough ammunition. नहीं we had sir, because luckily 6 महीने पहले there were few containers which had started for our location। वो coincidentally mid November में हमने collect किए थे, in which we got the batteries for the पैसिव नाइट साइट। क्योंकि यूएन मिशन में जब आप जाते हैं तो आपको नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी वाले ऑप्टिकल्स आर नॉट अलाउड, दे डू नॉट अलाउ इट एज पर द रूल बुक। Any specific reason behind it? आई हैव नो क्लू सर, एंड आई नेवर बॉदर्ड टू लुक इनटू इट एज टू व्हाई, बट इट वाज वेरी absurd that we had only passive night sight which were only dependent on the natural light of the stars and the moon। If you say peacekeeping force, so there has to be some defensive mechanism, right? So defensive was only the ICVs that we had, and the only means जिसमें हम बता सकते थे कि यहाँ पे दुश्मन इकट्ठा हो गया was the tracer round that we had after every 4 rounds, 5th was the tracer round। and आप मानेंगे नहीं कि when they took over the city, the Malakal city was overrun, airport was taken over, and मेरी इनफैक्ट माई वेडिंग वॉज ऑन 22nd of Feb। मैंने दिसंबर में एमिरेट्स एयरलाइन से आई बुक माई टिकट, द वेडिंग कार्ड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, everything was on track। my in-laws were very excited that okay, 22nd Feb he's going to be back in India, but eventually on the 14th or 15th of Feb another attack took place in which they took over the airport, and we were at the airport with soft skin vehicles। and देखिए ये तजुर्बे की बात है, मुझे नहीं पता था कि जब गोली जमीन पे लगती है तो क्या हरकत होती है। मैंने सिर्फ फायरिंग रेंज पे देखता था, वो भी टारगेट लगा था, मुझे टारगेट के पीछे गोली लग के गिरने से धूल कहाँ उठ रही है मुझे इतना आइडिया नहीं था। मुझे इतना पता था कि टारगेट को हिट किया है, बट इन लाइव सिचुएशन जब गोली लगती है तो यू ओनली सी डस्ट पॉपिंग, तो ऐसे लगता है कि जमीन से कुछ ऐसे निकल रहा है। एंड इवेंचुअली व्हेन वी सॉ कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, उसी टाइम बस के ड्राइवर ने इमीडिएट यू टर्न लिया, तब जाके फ्यू बुलेट्स हिट द टॉप साइड ऑफ द बस, क्योंकि बहुत दूर डिस्टेंस से फायर आ रहा था। तो जब ये हुआ एंड द बस ड्राइवर शाउटेड कि एवरीबॉडी गेट डाउन एंड अपने बैग्स अपने सर पे रख लो, तो वी डिड दैट। बाकी जिनके पास बैग्स थे हमने साइड पे लगा दिए थे बसों में, सो दैट अगर गोली आएगी भी सॉफ्ट स्किन बस में तो कम से कम लगेज में लगेगी, तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो हमारे तक अगर मतलब कम से कम स्पीड में पहुंचे।
एंड बहुत ही तेजी से हम वापस गए एंड इमेजिन कि यू आर इन योर सिविल क्लोथ्स और आपके मन में ये है कि मैं अभी 1.5 घंटे की फ्लाइट में जुबा उतरूंगा, जुबा में एक दिन स्पेंड करके मैं जाऊंगा एंटेबी और वहां से आई विल फ्लाई बैक होम फॉर द वेडिंग एंड ऑल दिस चेंज्ड within a matter of minutes. People are curious. Did the wedding happen or not? It did, but in 2014. We in can take a December. deep sigh. But I mean, sir, hats off to Renu, my wife. That time my fiance. I mean, लड़ाई के दौरान भी ना, you can't be morose or sad all the time. तो जब गोलियां भी चल रही होती थी तो JCO shouting at the soldier कि अपने जूते के फीते तो बांध ले, तेरी हालत तो तेरे बच्चे से भी बुरी है। ये तब बातें हो रही हैं जब गोलियां चल रही हैं। एंड आई वॉज लाइक, एक चीज होती है वो शॉक इफेक्ट। आई हैव सीन वन सर्टन बॉय, जब फायर फाइट शुरू हुई वो एक्चुअली ही फ्रोज, वो मतलब जाम हो गया। He did not know what to do. मतलब ये कहीं सुनी हुई बातें हैं कि जब कोई इनकाउंटर होता है, कोई ऐसी बात होती है तो बंदा ना नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता है। बट मैंने जब प्रैक्टिकली देखा, ड्यूरिंग अ फायर फाइट इन्फेंट्री में द लैंग्वेज इज वेरी अग्रेसिव, तो वो गालियों के बगैर इफेक्टिवनेस नहीं आती है इन ऑर्डर्स। तो बोल के बोलना पड़ा कि इसे नीचे करो, अगर इससे कुछ हो गया ना तो मैं One more truth. हाँ, तो मतलब मैं सबका भूत बनाऊंगा। तो उस टाइम एवरीबॉडी न्यू एंड दे लिटरली हेल्ड हिम डाउन और उसका वेपन ले लिया, उससे मैगजीन्स ले ली और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको। एंड मैंने उस टाइम आई सॉ द लुक इन द JCO's आईज। मेरे साथ हवलदार जितेंद्र था, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड गाय इन RR। क्या सर ऊपर कर रहे हो, जब तरबूज की तरफ फटेगा ना तो कहते खैर आपको तो क्या ही पता चलेगा, मुझे मेरा भूत बनाया जाएगा पलटन में। कहते यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई एम टेलिंग यू देयर वर इंसिडेंट्स वेयर गोलियां इतने पास से लगी, आई इवेंचुअली थॉट कि फॉर अ सेकेंड आई थॉट मैं नहीं बचूंगा। बट यू कैन नॉट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग अगर मेरे साथ ये हो गया तो क्या होगा। गोलियां चलेंगी तो रुकने नहीं वाली हैं। इट इज हाउ योर ट्रेनिंग इज एंड उस टाइम मौके की नजाकत देखते हुए यू हैव टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट कि आड़ कहां पे ढंकी है, मुझे कहां पे एलिवेशन पे क्लाइंब करके जाना है, मैंने किस साइड से जाना है, कैसे जाना है। मतलब छोटी सी छोटी चीज विल डिसाइड वेदर यू विल लूज अ लिम्ब और वेदर यू विल लूज अ लाइफ और नॉट। तो तभी कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें, एवरीथिंग माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल। जब हम 40 किलोमीटर भागते हैं ना, हम बूट पट्टी के यहाँ पे ना टेप से रैप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बजरी का एक भी पत्थर मेरे बूट में चला गया, माई फुट विल ब्लीड। क्योंकि 20 किलोमीटर तक मेरे पास लग्जरी नहीं है कि मैं साइड पे बैठ के बूट निकाल के तुरंत वो बजरी का पत्थर निकाल के सॉक्स पहनूं, बूट कसूं। तब तक मेरी जो टोली है, the group of the fellow soldiers, they will already would have given me a lead of 100 meters। और आपके बैक पे, आपके पीठ पे कम से कम 35 kg का लोड होता है, वेपन होता है। उस टाइम तो आप ये भी कोस्ट, मतलब फ्यू ऑफिसर्स आई हैव सीन, वो जबरदस्ती पानी पी लेते हैं कि कम से कम पानी की बोतल का वेट शरीर के ऊपर ना कैरी करना पड़े, शरीर के अंदर जस्ट ड्रिंक इट, देखी जाएगी। So every second counts। अगर आपका बैक का एक फीता टूट गया, आप 40 किलोमीटर कैसे, हाउ विल यू कैरी इट। तभी कहते हैं फौज में, योर डे स्टार्ट्स विद मेकिंग योर बेड। टिल द टाइम यू डोंट गेट स्मॉल थिंग्स राइट, फॉरगेट अबाउट बिगर थिंग्स इन लाइफ। Very well said. Very, very true. Well, that's quite moving. So when is the movie releasing? So it's releasing by next year end, hopefully. Okay. Because the location of the shooting, half of it is going to be done in Africa. Okay. So they are looking into the finances and a friendly African nation where we can do this.
and half of it is going to be done in India itself. Location I wouldn't be able to tell, sir, but it has a very much similarity of what the train was in South Sudan. इनफैक्ट वो पिक्चर में आपको और जॉन अब्राहम की इतना सिमिलरिटी कैसा आ गया? वो देखते ही ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. काफी लोगों ने बोला भाई है क्या? हाँ, ये भाई भाई है क्या? फर्स्ट आई सॉ यार ये कहीं मतलब पहले से भाई तो नहीं था जॉन अब्राहम का. देन नाम समरतूर है, अलग अलग हो गया. आई वाज माई सेल्फ कंफ्यूज्ड कि ये पिक्चर देखने इट्स जस्ट लाइक जॉन अब्राहम को हटा दो, एक झलक में लगेगा कि दिस इटसेल्फ इज जॉन अब्राहम. He's a thorough gentleman, sir. I know, I really admire him. Very good human being, very down to earth, no ego issues, and in fact, I would like to firstly thank the Livingston Institute of Future Technologies for conducting this session today, and I certainly wish and pray that it becomes a even more bigger forum in times to come, so that भारत मंडपम में ओवर सब्सक्राइब हो जगह. Absolutely. कौन जाने आप जॉन अब्राहम और हम तीनों बैठ के शायद फ्यूचर में Definitely, we'll have a coffee chat. And I would also want to take advantage of this forum and implore, मतलब आपको convince करना चाहूँगा that go watch the movie Diplomat. It is a patriotic movie. It is based on the true life of Indian diplomat Mr. J.P. Singh, who went beyond his call of duty to get a Indian citizen back to India. And इस movie में dialogues ही ammunition है. Wow. Because the movie is the diplomat. Review, correct. Yes. Amazing. It is actually So good. you must go watch this movie. It's a very powerful movie. मतलब बीच में एक वो monotony आ जाती है कि कुछ खास हो नहीं रहा है और कई बार झपकियां आती हैं और you can afford the luxury of saying कि भाई मैं I'll just go to the loo and come, है ना? But then you'll miss out this something. was the movie in which you are constantly glued कि अब क्या होगा, अच्छा ये हो गया तो अब इसके बाद क्या, because you know कि इस मूवी में कोई फौज नहीं है, कोई पुलिस नहीं है. It is sheer diplomacy, sheer grit and guts of a woman who's an Indian citizen stuck in Pakistan. I mean, just imagine the plight. Ki she is so helpless, and I mean it's an amazing script. The plot by which she used her own, mind to lure somebody to, so that she reaches the embassy anyhow. And how she gets in touch, it's a very gripping movie. अब तो देखना पड़ेगा. I haven't watched that yet. It's worth watching with the family. Definitely. You can go and you can take your kids for this movie. Are you also appearing in Malakkal? I think, sir, there is a cameo. अगर आप yes बोलोगे बाहर का सेल्फी का लाइन लग जाएगा. there is a cameo, sir. There is a cameo. Okay. So recently I was not well. Not recently, but 2 years back. I mean, I went and came back, courtesy the will of gods. So now I have joined the gym and I am being instructed in terms of my diet. So I just started it around 20 days back. Yeah, I can see the difference. Last October I met him. Yes. I'm meeting him today. Yes. There's a phenomenal So difference. I've lost around 6 kgs. पर इतना पता नहीं लगेगा because the way that system ये वाले we are cylindrically very heavy. Cylindrically. So अब I think another 2 to 3 months I have with me, and उसके अंदर I will get back to my body and physique जो academy में थी. I mean, I think you'll prepare and they'll qualify by then to get into the movies. so and then with Banerjee sir we are going to play good squash. So we are going to sweat it out. Yes. And sir has been a real person as a mentor and as a person who really has been guiding me in terms of whenever I've been low in life or wherever I've been struggling mentally and I've not been able to get directions. So Banerjee sir has always been there. Thanks for those So- words, but you were so- fantastic. so- You know the guy. Absolutely. But sir, thank you. All soldiers, I must say. Sir, thank you So sir. absolutely, Samar, that's a fantastic thing what you said. I think we've got some insights as to what's going to happen in the coming year. We will. I think everybody here sitting here will definitely watch the movie. Sure. And we have not just Samar. There's so many soldiers, so many.